लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन में आप कुछ मत करो, इन दोनों को लो और इन दोनों का अलग ले लो। पहले इन दोनों को लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे। पता है ना क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इन दोनों को लेके कंपोनेंट डिविडेंडो और इन दोनों को लोगे उनमें भी लगा दोगे। ठीक है बेटा? ये आ जाएगा आपका इसमें, और जब इनको करोगे तो बी अपॉन सी और सी अपॉन डी इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए, इसको उल्टा लिख दो सकते हो आप, बी अपॉन ए सी अपॉन बी, इसको भी उल्टा लिख दोगे सी अपॉन बी डी अपॉन सी। तो आप कह सकते हैं कि ये किस में हो जाएंगे? जीपी में, सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? पहले इन दोनों को लोगे, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देना इन दोनों में, फिर इसमें और इसमें आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देना दोनों में। ठीक है? तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। पिछली से पिछली एक्सरसाइज यानी कि थर्ड एक्सरसाइज में पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर एन वाला एक क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है। एस सम है, पी प्रोडक्ट है, आर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी है। तो आपको ये दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पहले जीपी ले रहे हैं, ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर एन माइनस 1। यहाँ पे आर हमने 1 से बढ़ा लिया है। एस क्या है? सम ऑफ एन टर्म है। एस क्या बोला है बेटा? सम है, पी प्रोडक्ट है, और आर क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल है एन टर्म ऑफ जीपी। एस है सम ऑफ एन टर्म, पी है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, और आर क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म। एस क्या है? इन सब का सम है। इन सब का सम है तो डायरेक्ट फॉर्म लिखता हूँ, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हो गया सम ऑफ एन टर्म। ठीक है? पी क्या है? इनका प्रोडक्ट है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जिनका बेस सेम है उनको एक साथ लिख रहा हूँ। 1 बेस पे पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन 1, और आर की पावर में आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1 जो होता है एन माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल होता है बाय ए पी में सम ऑफ एन टर्म का फॉर्म लगाओगे, ये आ जाएगा। तो पी आएगा ए की पावर, सबको सोल्व करा एन, आर की पावर में आएगा एन माइनस 1 अपॉन 2, पी स्क्वायर निकाल लिया, पूरे का स्क्वायर कर लेंगे आप। स्क्वायर करूँगा तो पी स्क्वायर आएगा बेटा ए की पावर 2n और आर की पावर एन माइनस 1। जो 9.3 है वहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर आर की पावर एन माइनस 1 होल की पावर n। 9.3 में जो ये क्वेश्चन है उसमें हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ पे ऐसे करना है। इसको ए को 2 बार लिख देंगे। किसी बच्चे को लास्ट क्लास में डाउट था इस क्वेश्चन में, ये ए है और ये बी के इक्वल लेके चलेंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये आपका 9.3 वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। पी स्क्वायर आ गया। अब आर क्या है? इनके रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1 अपॉन ए आर स्क्वायर अप टू 1 अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1। ये भी जीपी होगा। जब ये जीपी है तो रेसिप्रोकल भी जीपी होगा। फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगी? 1 अपॉन ए, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर। आर 1 से बड़ा है तो 1 अपॉन आर क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो इसमें सम का जो फॉर्मूला लगाएंगे
वो ये लगाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो आर हो जाएगा, उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। ए की जगह तो आएगा 1/a, फर्स्ट टर्म हमारी जो है ए होती है। तो नॉर्मल जीपी में ए हमारा ए होता है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है 1/a है, तो ए की जगह 1/a लिख दिया। आर की जगह भी क्या आएगा 1/r आएगा, उसकी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1/r। इसको सोल्व करा, एलसीएम लेंगे, ये आएगा। सोल्व करके लिखूँ, ये आर ऊपर चला जाएगा, ये आया। ये दोनों जो हैं ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है जी। यस सर। आर की पावर n निकाला, यानी कि इस पूरे की पावर n करेंगे हम। पूरे की पावर n करा तो r की पावर में n आ गया, इसकी पावर में भी n आ गया, a की पावर में भी n आ गया, और ये n है और पावर n है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, r की पावर आएगा n स्क्वायर। पावर की पावर ऐसे आएगा, r की पावर n, उसकी पावर n, तो ये आता है n स्क्वायर। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, और इसकी पावर में भी n आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। आपको जो दिखाना है पी स्क्वेयर इंटू आर की पावर n। पी स्क्वेयर ये है, ए की पावर 2n, आर की पावर ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ बेटा, n स्क्वेयर माइनस n इंटू ये पी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, आर की पावर n की वैल्यू ये है, ऐसे लिख दिया। हैं? हाँ, खाने में क्या बनाया है? क्या बनाया पूछ, वही तो पूछ रहा हूँ। आ जाता हूँ मैं भी। हैं? कोरोना फैला हुआ है। अच्छा, कोरोना फैला हुआ है, पहले ही मना कर दे, साफ मना कर दे, बहाने क्यों लगा रहा है। देखो जी, पावर डिवाइड में होती है, माइनस में होती है, तो डिवाइड में करके लिख देते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। हाँ जी, यस सर। यस सर। ये ऐसे ही आ गया, बाकी सबको ऐसे ही लिख रहा हूँ। ऊपर वाला स्टेप चेंज नहीं है। कौन सा? तेरा ध्यान खाने में था तो समझ में कैसे आएगा? कौन सा क्वेश्चन, कौन सा स्टेप? ये वाला। वैल्यू पुट करी है पी स्क्वायर की, ये यहाँ से, और आर की पावर n की ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ओके सर। देखो जी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये क्या आएगा सोल्व करके? a की पावर n, 2n है और n है, डिवाइड करके माइनस करके a की पावर n बच जाएगा। यस सर। ये बचा और ये बचा, सबकी पावर n चल रहा है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबकी पावर जो n है वो एक ही साथ लिख दो, लिख सकता हूँ ऐसे। पूरी पावर है जो n है वो बाहर लिख दी। ठीक है, हाँ। यस सर। यस सर। और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? s। ये s के इक्वल है, पावर n आ गई, तो हमें ये दिखाना था, इज इक्वल्स टू s की पावर n। यस सर। यस सर। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, pth qth आर ए टर्म AP और ABC। एक, ठीक है जी, ये pth qth RH टर्म दे रखी है, AP की ये आपको शो करना ही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
पीएथ टर्म एपी की ए के इक्वल है, क्यू टर्म बी के और आर टर्म सी के। एन टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो यहाँ पे हम ए प्लस पी माइनस वन डी लिख देते हैं। पी टर्म कैपिटल ए क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज है। जब कैपिटल ए रहे हो तो डी बी में कैपिटल ले लेता हूँ। क्यू टर्म हो जाएगी ए प्लस क्यू माइनस वन डी और ए प्लस आर माइनस वन डी। तो ये हमारी पी एच क्यू तो आर टर्म आ गई। आपको शो करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्यू माइनस आर ए, आर माइनस पी बी, पी माइनस क्यू सी। जीरो के इक्वल आना है। ए की वैल्यू ये रख दोगे, ए प्लस पी डी माइनस डी। बी की वैल्यू रख दो ए प्लस क्यू डी माइनस डी और सी की वैल्यू रख दो ए प्लस आर डी माइनस डी। ब्रैकेट ओपन करो, सोल्व करो, सारा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा अपने आप। ठीक है बेटा। क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये एपी में है, प्रूव करना है ए बी सी भी एपी में है। तो ये क्वेश्चन देखो 16 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है। क्वेश्चन 16, ए 1/b प्लस 1/c, बी 1/c प्लस 1/a, सी 1/a प्लस 1/b, ये एपी में है। तो अगर कोई 3 या 4 वैल्यू एपी में है तो अगर सब में मैं कोई भी सेम वैल्यू प्लस करता हूँ, माइनस करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, तब भी वो एपी में रहेंगे। सेम वैल्यू से अगर सब में मैं प्लस करूँ, सेम वैल्यू से सब में माइनस करूँ, या सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ सबके अंदर, या सेम वैल्यू से डिवाइड करूँ, तब भी वो एपी में रहेगा। क्लियर है बेटा। Yes, sir. आपने BCL से लिया, ये आया, इधर भी एल्सियम लिया, ये आएगा, तब भी ये एपी में रहेंगे। ब्रैकेट खोला, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी, तब भी ए पी में रहेगा। अगर मैं तीनों में सेम वैल्यू ऐड कर दूं, ये लिखा, तीनों में 1 ऐड कर रहा हूं, तब भी ये किस में रहेगा, एपी में रहेगा, ऑल्सो इन एपी। ठीक है बेटा। एल्सियम लिया मैंने, ये आ जाएगा एल्सियम लेके, इसका भी एल्सियम लिया, इसका भी एल्सियम लिया मैंने, तो ये आएगा ऐसे, किस में आएगा, एपी में। तीनों को सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया मैंने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड करा, तब भी वो एपी में रहेगा, ऑल्सो इन एपी। ठीक है बेटा। और तीनों को अगर मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि ए बी सी से तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तब भी वो एपी में रहेगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, ए बी सी किस में आएगी, एपी में।
कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी जीपी में है, आपको प्रूव करना ये भी जीपी में है। 17 क्वेश्चन। ए बी सी डी इन जीपी शो डैट एक ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन इज इन एपी। तो एपी में है बेटा, तो लेट कर लेते हैं। आर जो है हमारा क्या है, कॉमन रेशियो। तो बी हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी, ए फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, तो बी हमारा हो जाएगा ए आर। सी थर्ड टर्म हो जाएगी जो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और डी हो जाएगा ए आर क्यूब। कोई डाउट? सर जीपी में ही प्रूव करते हैं। क्योंकि ये जीपी में दिखाना है, तो जीपी में क्या होता है, इन दोनों का डिवाइड और इन दोनों का डिवाइड, इनका डिवाइड और इनका डिवाइड सेम होना चाहिए। तो हमारे को जो जीपी में दिखाना है, तो पहले मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। बी की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रख दी, नीचे रखी ए की वैल्यू, ए तो ए ही रहेगा, बी रख दिया, ये आएगा ए की पावर एन, आर की पावर एन, ए की पावर एन, आर की पावर 2n, ए की पावर एन, ए की पावर एन, आर की पावर एन। कॉमन लेते बेटा दोनों में से, ए की पावर एन, आर की पावर एन कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, ये निकाले और एक आर की पावर एन बच गया। नीचे दोनों में ए की पावर एन कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर की पावर एन आ गया, ये कट गया, ये कट गया, आर की पावर एन बच गया, इनको डिवाइड करके। अब इनको करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ऐसे नीचे रखा बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सोल्व करा, ए की पावर एन, आर की पावर 2n, ए की पावर एन, आर की पावर 3n, ए की पावर एन, आर की पावर एन, ए की पावर एन, आर की पावर 2n, ए की पावर एन और आर की पावर 2n कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा आर की पावर n, यहाँ पे भी हमारा कॉमन आएगा ए की पावर एन, आर की पावर एन, 1 प्लस आर की पावर एन बच गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आएगा, डिवाइड है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट तो आर की पावर एन आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी सोल्व करके आर की पावर एन आ रही है, इसकी भी। तो आप कह देंगे कि बी की पावर एन, सी की पावर एन अपॉन दिस इसके इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, किस में है, एक पी में है। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो सर। करिए से, सर जीपी आया। सॉरी जीपी में नोट करिए से, अभी नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास में करूँगा। इससे ऐसे 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में होगा। 19 में करा चुका हूँ, तो 20th और ये वाला क्वेश्चन जो है, जो अभी पीछे थोड़ा 18 एक साथ ही बताएंगे। 21 क्वेश्चन नंबर 18th ऑफ 9.3 याद होगा आपको। यस कॉमन लेंगे 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, कॉमन लेंगे 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, याद है? यस सर। ये डिलीटेड है आपके। इसके बाद सारे क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी, नहीं आपको, लीव देम, ठीक है जी। 20 चलो मैं बता देता हूँ। 20th क्वेश्चन एग्जाम्पल्स कराने 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती। नहीं आती। और एक और क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, ए बी सी एपी में है, बी सी डी जीपी में है और ये एपी में है। आपको प्रूव करना है ये जीपी में। 20th क्वेश्चन,
ए बी सी ए पी में है, ए पी में है तो बेटा 2b होता है ए प्लस सी के, बी सी डी जीपी में है तो सी स्क्वायर होगा बी डी के इक्वल। ठीक है बेटा, और 1/c 1/d 1/e ये एपी में है, एपी में है तो वही होता है पहले और आखिरी का सम बीच वाले का डबल होता है। ठीक है, हमें शो करना है ए सी ई इन जीपी, ये शो करना है, यानी कि सी स्क्वायर ए ई के इक्वल लाना है आपको, ये शो करना है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ लेते हैं एक एक करके, यहाँ से डी की वैल्यू निकाली, फ्रॉम टू पुट कर रहा हूँ, सी स्क्वायर अपॉन बी तो बी पर ला जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने सी ई। ठीक है बेटा, फ्रॉम 1 ए सी की वैल्यू रख रहा हूँ, 2ab की वैल्यू है हमने यहाँ रख दी, ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर, सी प्लस सी अपॉन सी ई, नीचे दोनों तो सी कट जाएगा, सी प्लस ई अपॉन सी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी अपॉन ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए ई सी स्क्वायर सी ई, ये कट गया तो ए ई आया सी स्क्वायर के, ये आ गया, तो आप कह देते हैं कि ए सी और ई किस में है बेटा, जीपी में है। कोई डाउट? ये भी देख ही लो, ए एंड बी रूट्स हैं इसके, सी और डी रूट्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 18, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, सी एंड डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, और ए बी सी डी जो है वो किस में है, जीपी में है। आपको प्रूव करना है क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। सेवनटीन अपॉन 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले बात करते हैं ए बी सी डी जीपी में है तो बी हम ले लेते हैं, आर ले लिया कॉमन रेशियो, तो जी बी क्या हो जाएगा, ए आर, सी ए आर स्क्वायर और डी ए आर क्यू। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर। नाउ अब बात करते हैं ए और बी रूट्स हैं इसके, तो सम ऑफ द रूट्स होता था जो होता था माइनस बी अपॉन ए, 10th क्लास में याद है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यस ए प्लस ए आर 3 के इक्वल, ए कॉमन लोगे 1 प्लस आर आया जी 3 के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यस सर। फिर हम लेते हैं इन दोनों को, सी एंड डी रूट्स हैं इसके एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो सी प्लस डी सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब 12 के, ए आर स्क्वायर कॉमन लो 1 प्लस आ रहा है बेटा 12 के,
तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है जी। सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करते हैं तो ए आर स्क्वेयर 1 प्लस आर, ए 1 प्लस आर 12/3 कट गया, आर स्क्वेयर 4k, तो आर ले लेते हैं 2, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव जरूरत ही नहीं है। आर के लिए 2 आ गई, यहाँ रख दोगे। तो ए 1 प्लस आर 3 के इक्वल है, 1 प्लस 2 3 आया, 3a 3 के इक्वल, तो ए की वैल्यू आ गई 3। ए और आर आपको पता लग, एक की वैल्यू 1 आएगी। 1 सॉरी, ए और आर आपको पता लग चुका है। अब बात करता हूँ अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस क्यों नहीं? है बताता हूँ, अभी बताता हूँ बाद में, पहले देखिए। अगेन बात करते हैं, ये रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ए बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है सी अपॉन ए। तो ए इंटू बी की वैल्यू ए आर पी के इक्वल आई, ए स्क्वायर आर आया पी के, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड आर, तो सोल्व करके पी आ जाएगा मेरा 2। और सी डी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे q अपॉन 1, सी हमारा है ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, क्यू के, ए की वैल्यू 1 रखी, आर की वैल्यू 3, 1 3 क्यू, कितना होगा 27। सर 81 होगा। पक्का नहीं, 81 का 243, मतलब 243 ये आ गया Q। अब आपको जो कहा है Q प्लस P और Q माइनस P निकालना है, पुट कर, अच्छा 2 है बेटा, मैंने गलत कर दिया, 2 है, 32 होगा। 2 होगा ये, हाँ 32 आएगा, 32 Q के इक्वल। अब आपको निकालना है Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, 34 अपॉन 30 आया, सोल्व कर देंगे 17 अपॉन 15 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक से शो करना है, चाहे पॉजिटिव से है चाहे नेगेटिव से है, तो नेगेटिव लेके आप करना, अगर उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक से तो शो हो ही जाएगा जब R2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो रिपीट करनी है टुडेज क्वेश्चन।